बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबाजी लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और इस बदलते मौसम को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट करती चलूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल सबाजी लाइब्रेरी को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में और अपनी फैमिली में मेरे चैनल लिंक को शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम तमाम दोस्त वीडियो को एंजॉय कर सकें, सीख सकें और समझ सकें। और हर वीडियो में मैं कहती हूँ कि आप इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा अनपढ़ लोगों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी सीखने का मौका मिले। आज की वीडियो में आपको बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत सबक आमूज जो है वो स्टोरी सुनाएंगे, जिससे आपको सीधी सीधी बात समझ में आएगी। स्टोरी शुरू करते हैं। स्टोरी कुछ इस तरह से है कि एक उस्तानी जो है वो अपने स्कूल से घर आती है और वापसी पे अपने साथ कुछ कागजात यानी बच्चों के पेपर लेके आती है, जिसमें बच्चों को होमवर्क दिया होता है कि मेरी ख्वाहिश के ऊपर आपने एक मजमून लिख के लाना है। टेस्ट के बाद वो बच्चों से पेपर जो है वो कलेक्ट करती है, वापस लेती है और वो पेपर लेके घर आती है कि घर जाके वो इनको पूरी तवज्जो के साथ पढ़ सकेगी और चेक कर सकेगी। तो जब वो वापसी पर घर आकर तसल्ली से अपने कामकाज से फारिग होकर पेपरों को चेक कर रही होती है, तो दूसरी साइड पे उसका जो शौहर है वो मोबाइल के ऊपर अपनी पसंदीदा गेम जो है वो खेल रहा होता है और साथ साथ टहल रहा होता है। उस्तानी पेपर चेक करती रहती है। आखिरी पर्चा जब वो चेक कर रही होती है तो वो ज़ोर ज़ोर से ऊंची ऊंची रोना शुरू कर देती है। इसकी सिसकियां सुनकर इसका शौहर दौड़ते हुए इसके पास आता है और जल्दी से उससे वजह पूछता है कि क्या हुआ है, तुम तो मतलब पेपर चेक कर रही थी, तो ये आखिरी पेपर है तो तुमने रोना शुरू कर दिया, तो वजह क्या है? इसने जवाब दिया, कल मैंने बच्चों को मेरी ख्वाहिश के ऊपर मजमून लिखने के लिए होमवर्क दिया था, वही मैं जांच रही थी कि किस बच्चे ने क्या लिखा है और इस आखिरी पेपर ने मुझे इतना मुतासिर किया है कि मैंने रोना शुरू कर दिया। उसके शोहर को भी तजस्सुस होता है कि आखिर इस पर्चे में क्या लिखा था, तो वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे भी पढ़ के सुनाओ। तो उस उस्तानी ने कहा कि चलें सुने, मैं आपको सुनाती हूँ। मजमून कुछ इस तरह से था, मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक स्मार्टफ़ोन बन जाऊँ। मेरे वालिदैन स्मार्टफ़ोन को बहुत चाहते हैं, वो इसका इतना ख्याल रखते हैं कि मुझे भी भूल जाते हैं, और जब मेरे वालिद ऑफिस से थके हुए घर आते हैं तो इनके पास स्मार्टफ़ोन के लिए तो वक्त होता है लेकिन मेरे लिए नहीं होता। जब मेरे वालिदैन काम करते हैं और फ़ोन की घंटी बजती है तो वो फ़ौरन फ़ोन को उठा लेते हैं, जबकि मैं कितना ही रोऊं या मैंने कितनी भी ज़रूरी बात करनी हो तो वो मेरी बात नहीं सुनते कि इस वक्त थके हुए हैं या इस वक्त बिज़ी हैं। मेरे साथ कोई नहीं खेलता, लेकिन मेरे वालिदैन जो हैं वो स्मार्टफ़ोन के ऊपर गेम खेलते हैं। फ़ोन के लिए उनके पास वक्त होता है, वो किसी से बात करते हैं तो फ़ोन के ऊपर बात कर लेते हैं, लेकिन मेरे से कोई बात ना करते हैं, ना मेरी कोई बात सुनना चाहते हैं, चाहे वो कितनी ही अहम हो। इसीलिए मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं एक स्मार्टफ़ोन बन जाऊँ। ये सुनते ही उसका शोहर भी जज्बाती हो जाता है और फिर भराई हुई यानी रोई हुई आवाज़ में, रुंधी हुई आवाज़ में पूछता है कि यह मजमून किसने लिखा है? तो उस्तानी कहती है कि हमारे अपने बेटे ने लिखा है। स्टोरी हमारी ख़त्म हो गई है। हम सब जानते हैं कि आलात मुफीद यानी इस जदीद दौर की जो इजादात हैं, मशीनरीज़ हैं, हमारे काम को आसान करने के लिए, ना कि हमें अपने प्यारों से दूर करने के लिए। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बच्चे अपने माशरा में रहते हुए अपने आसपास की चीज़ों से सीखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, इनके असरात को कबूल करते हैं। बच्चों के जहन इतने नाजुक होते हैं कि हमारे जो अफ़ाल हैं, फ़ेल की जमा अफ़ाल होती है, हमारे जो काम हैं, इनके नाजुक जहनों पर जो है वो जो असरात मुरतब करते हैं वो अनमिट होते हैं। यानी इनके नक्श जो बचपन में इनके जहनों पर जम जाते हैं, असर छोड़ जाते हैं, वो सारी ज़िंदगी नहीं जाते। तो बच्चे इंतहाई तवज्जो मांगते हैं और हमें प्यार मांगते हैं, एहसास मांगते हैं। तो हमें बच्चों पर इंतहाई तवज्जो देनी चाहिए कि हमारे किसी भी अमल से बच्चों के जहन पर कोई भी मनफी असर जो है वो ना आए। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग इस स्टोरी से वही समझेंगे जो आपको समझना चाहिए, और सिर्फ समझ लेना ही काफ़ी नहीं है, इस पर अमल भी करना चाहिए। आप थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचें कि बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने तवाज़ुन रखा है अपनी ज़िंदगी में।
वरना हर इंसान को भाग दौड़ मची हुई है कि ये रह गया वो रह गया, कोई तवाज़न नहीं है हमारी लाइफ में। और वाकई ऐसे है, हम जितने भी थके हुए हों, हमें नींद आ रही है, इवन सोए हुए भी हों, जैसे फ़ोन की बेल होगी, कोई मैसेज आ गया तो हम फटाफट से उठ जाएंगे। नहीं, हमारे स्मार्टफोन के लिए हमारे पास टाइम है ऑल द टाइम। जब भी वो नींद में भी बेल आ जाए हम कॉल भी रिसीव करेंगे, बात भी कर लेंगे, फिर वो कोई भी हो। लेकिन हमने सोचें हमारे आसपास ऐसा ही है, हम खुद ऐसा करते हैं कि हमारे छोटे बहन भाई, हमारे पेरेंट्स या हमारे बच्चे हमसे कितनी भी ज़रूरी बात करना चाहें तो उन्हें एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ती है घर के अंदर ही, कि हम बात नहीं सुन सकते, अभी हम बिज़ी हैं, अभी मैं फ़ोन पे बिज़ी हूँ, पता नहीं अभी मैं काम कर रही हूँ, ये दिस एंड दैट सारा कुछ। तो बच्चे, उनका कोई कसूर नहीं है, उनके जहन नाजुक होते हैं, कच्चे जहन होते हैं, जो कुछ देखेंगे हम में वही कुछ वो फॉलो करेंगे, पिक करेंगे और वही करने की कोशिश करेंगे कि शायद यही ज़रूरी है जो हमारे पेरेंट्स कर रहे हैं, डेफिनेटली हमें भी वही करना चाहिए। तो ये छोटी सी आसान सी बात जो है वो हम लोगों को समझ में आनी चाहिए, और सिर्फ समझ में आ जाना काफ़ी नहीं है, हमें इस पर अमल भी करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आप दोस्तों को आज की ये सबक आमूज़ कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। प्लीज़ इसे अपने एक दो दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिए, ताकि वो भी अपने आगे एक दो दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। तो ये जो हम ज़्यादा स्मार्टफोन के पीछे पागल हुए जा रहे हैं, तो उससे सिर्फ मुस्बत जो है वो हम काम लें, ना कि हर वक्त उसे अपने दिमाग पे सवार रखें। इससे हमारे जहनों पे भी कितने मनफी असरात होते हैं, इस पर हम किसी अलग दिन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लाने तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। उम्मीद करती हूँ कि चैनल के लिंक को आप शेयर करेंगे, इस वीडियो को भी शेयर करेंगे और मुझे अपनी दुआ में याद रखेंगे। होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।